गरीब बहू का पिज्जा बर्गर का व्यापार। चित्रा, आज खाना क्या बनाओगी? नया क्या बनाना है सासू माँ? घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी हमें अचार के साथ ही खाना होगा। पता नहीं बहू, हमारी जिंदगी में तरक्की ही नहीं दिखती है। कब तरक्की करेंगे ये भगवान को ही पता है। दिन ब दिन हमारी हालत बिगड़ती ही जा रही है, पर सुधार किसी भी तरफ से नहीं दिख रहा है। सासू माँ, मेरी एक फ्रेंड मुझे फोन की थी। उसने मेरे साथ मिलके पढ़ाई की थी। उसने एक नया होटल खरीदा है। मैंने भी तो होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स किया था ना, इसलिए वो मुझे उसके पास काम करने के लिए बुला रही है। उसको आपको पूछ के बताऊंगी करके मैंने बोला है। हमारे घर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सासू माँ मैं जाकर काम करूंगी करके मैं सोच रही हूँ। आप क्या सोचती है? ये क्या बहू, सुंदरी की बहू होटल में काम कर रही है, ये किसी को मालूम पड़ा तो हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ऐसे क्या बोल रही है सासू माँ? ससुर जी और वो दोनों मिलकर भी कमा रहे हैं तो भी हमारे घर का किराया और खाने का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। वैसे तो भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम करूंगी तो कौन सी गलत बात है? वैसे भी इज्जत क्या हमें खाना खिलाएगी, या फिर ज्यादा इज्जत रहने से ज्यादा पैसा मिलेगा क्या? क्यों रे बहू, तुम्हारी बातें हद पार कर रही है। ये तुम्हारी माँ का घर समझ रही हो क्या? तुम्हें जैसे चाहिए वैसे बात करने के लिए यहाँ पर मैं जो भी बोलूँ उसको तुम मना कर सकती है क्या? अभी जाकर खाना बना जा। ऐसे बोलकर सुंदरी गुस्से में उसे खाना बनाने के लिए रसोई घर भेज देती है और चित्रा भी निकल जाती है। सुंदरी उसके कमरे में जाके, पता नहीं ये कैसी हालत हो गई है। नाम बड़ा और दर्शन छोटा हो गया है। देखने वालों को क्या लगता है कि वो लोग आराम से है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, ये सोचते होंगे। लेकिन खाने के लिए भी हम लोगों को तकलीफ है, ये बात किसको मालूम है? और हमारी जिंदगी कब सुधरेगी यही नहीं पता है। ऐसे सोचते वक्त किशोर और श्रीनिवास दोनों घर वापस आए। ये क्या, आप दोनों अभी आ गए? आज आप दोनों को छुट्टी है क्या? आज एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई है। हम काम ठीक से नहीं कर पा रहे ये सोच के हमें घर भेज दिए। तब बेटा किशोर, आपके भेजे आचार का खाना खा के हमें काम करने के लिए ताकत कहाँ पे मिलेगी माँ? जब भी देखो कमजोर रहते हैं ये सोच के हमें भेज दिए। तुम लोग नहीं कमाओगे तो एक निवाला भी नहीं खा सकते। ठीक से खाओगे नहीं तो तुम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। अभी आपको काम नहीं है तो क्या जिंदगी भर हमें भूख के मारे ही रहना होगा क्या? ऐसे कहते वक्त रसोई घर से खाने का महक आने लगी। ये क्या, हमारे रसोई घर से इतनी खुशबूदार महक आ रही है? तब किशोर, हाँ बाबूजी, ये तो चिकन की खुशबू लग रही है। हमारे घर से चिकन की खुशबू आना आश्चर्य लग रहा है मुझे। ऐसे बोलते वक्त चित्रा रसोई घर से खुशबूदार चिकन करी लेकर आई। ससुर जी, मैं पड़ोस के पंकज के साथ बात करते वक्त आपको आते हुए देखा था। पंकज के पास से पैसे उधार लेकर चिकन लेकर आ गई। फिर कल काम पे जाकर वापस कब आएंगे ये पता नहीं है ना। चित्रा, और काम कहाँ पे है? तभी माँ से यही बात कर रहे थे। हमारा काम ठीक नहीं है ये सोचकर वो लोग हमें काम से निकाल दिए, इसलिए हमें बीच में से आना पड़ा। वैसे भी पढ़ाई के मुताबिक काम मिलने से ही कोई भी काम ठीक से कर पाएगा, पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करेंगे तो काम ठीक से कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप जाकर खाना खाइए, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे पेट भर के खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं माँ? जब भी देखो आधे पेट भूख से रहते हैं। इतना कहा और वैसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। किशोर और श्रीनिवास दोनों काम पे न जाने की वजह से घर के सभी सदस्य भूखे रहते हैं। सासू माँ, मैं मेरे मायके जाना चाहती हूँ। ऐसी परिस्थिति में जाकर तुम क्या करोगी वहाँ पे? हमारे हालात थोड़े सुधरने के बाद जाओ। सासू माँ, हमारी हालत कब ठीक होगी? कभी नहीं सुधरेंगे। बड़े घर का रिश्ता है समझ के मेरे माँ बाप ने कुछ सोचे समझे बिना मेरा रिश्ता यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है, और आप लोगों के साथ भूखा रहना ये बात तो मेरे बस की नहीं। मैं जा रही। इतना कहकर चित्रा वहाँ से निकल गई। ये क्या बेटा, बहू ऐसा बोलकर यहाँ से निकल? उसने जो भी बोला उसमें बुरा क्या है? वैसे तो हम उसे खाना तक नहीं दे पा रहे। हमारे यहाँ पे रहने से अच्छा वो अपने माँ बाप के घर पे रहेगी, बहुत अच्छी तरह से रहेगी। कम से कम भरपेट खाना तो खा सकती है। ऐसी बोली सुंदरी। उसके बाद श्रीनिवास और किशोर दोनों काम ढूंढने में लग गए। वैसे कुछ दिन बीतने के बाद चित्रा वापस घर आई। चित्रा, वापस आ गई बेटी? कम से कम अब तो तुम्हें घर की याद आ गई। मैं इतने दिन अपने माँ बाप के घर पे रहने से आपको गुस्सा नहीं आया सासू माँ? गुस्सा क्यों आएगा बेटी?
कम से कम तुमने तो वहाँ पे भरपेट खाना खाया होगा। तुमने जो बातें बोली थी उसमें गलत बात तो कुछ भी नहीं था। नहीं सासू माँ, आप ऊपर ऊपर ही ऐसे बातें कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कितनी घुट रही है मुझे पता है। मैं अगर ऐसे बात नहीं करती तो आप मुझे कभी नहीं भेजती, इसलिए मैंने वैसी बात की। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, पर मैंने आपको असली बात तो बताई ही नहीं है। बताने की बात नहीं है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर वो सुंदरी को लेकर कुछ ही मील दूर शहर के ओर लेकर गई चित्रा। सासू माँ, आप बहुत थक गई होंगी ना, कब खाए क्या पता। कुछ खाएंगे क्या? ठीक है चलिए, आपको मैं बहुत ही अच्छा एक पिज्जा खिलाती हूँ। बेटी पिज्जा ना, पिज्जा खिलाओगी? पेपर में या टीवी में देखने के बाद खाने के लिए मन करता था, लेकिन बहुत कीमत होगी ना उसकी। हमारी ऐसी हालत में कैसे खा सकते हैं बोलो। ठीक है, सामने देखिए एक पिज्जा शॉप है ना, उधर जाके खाती है, चलिए। इतना कहकर वो सुंदरी को वहां पर लेकर गई। वहां पर जाकर देखा तो पहले से किशोर और श्रीनिवास भी वहां पे मौजूद था। उन सबके लिए चित्रा पिज्जा लेकर आती है। सब लोग भरपेट खाने के बाद, सुमा कैसा है आपने बताया ही नहीं। बहुत ही अच्छा है बेटी, लेकिन दाम कितना होगा सोचकर डर लग रहा है। आपकी बहू का खाना मतलब वो तो दाम रहेगा ना सासू माँ। उनसे ही सुंदरी शॉक हो जाती है। सुंदरी, ये शॉप चित्रा का फ्रेंड ने रखा हुआ है। चित्रा घर छोड़कर सीधा यहाँ पर आई। उसकी हालात के बारे में उसके दोस्त को बोली। उसका दोस्त चित्रा की बात मानकर उसे पार्टनर बना दी। यहाँ पे चित्रा मास्टर शेफ है, उसका दोस्त मैनेजमेंट संभाल रही है, ऐसा श्रीनिवास ने कहा। सासू माँ, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे ये सोचकर मैंने ऐसा किया। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। अभी देखिए हमारा एक खुद का व्यापार है, अभी से हमें पैसों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलकर कुछ पैसे लाकर सासू माँ के हाथ में रखी। ये मेरी 10 दिनों की कमाई है सासू माँ। अभी आप ससुर जी को काम पे जाने के लिए ताने मत दीजिए और उनको भी उनके मन के मुताबिक काम मिलने तक कुछ भी मत बोलिए। ऐसा चित्रा ने सुंदरी से बोला। चित्रा, तुम हमारे परिवार के लिए कितना सोच रही हो बेटी। मैं ही तुम्हें गलत समझ रही थी। बिरादरी में नाक कटेगी ये सोचकर मैंने तुम्हें काम करने के लिए मना किया। भूख इज्जत से बढ़कर होती है ये आप पता चला। तुम लोग क्या करना चाहते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा। अब से वो गलतियाँ फिर से कभी नहीं दोहराऊंगी। आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। सुंदरी ने सबसे ऐसा बोला। बेटी चित्रा, तू हमारे घर बहू बनकर आई है, पर हमारे घर में तू बेटी जैसा सोच रही है। इस उम्र में हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा माँ। ठीक है, तुम मन लगाकर अपना काम करो। ध्यान रखना, तुम्हारी सासू माँ को काउंटर के पास कभी मत बिठाना। इज्जत बचाने के लिए पैसे सारे फोकट में भी बांट सकती है, ऐसा उसने कहा। सब लोग खूब हंसकर अपने अपने घर वापस गए। सुंदरी रोज अपनी बहू चित्रा के साथ पिज्जा शॉप में आकर उसकी मदद करती है। कुछ दिनों के बाद किशोर को भी अपने मन मुताबिक का काम मिलता है और श्रीनिवास भी अपनी बहू चित्रा के काम में हाथ बटाता है।